हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीएस का चैप्टर 6 पाइथन फंडामेंटल्स। मतलब प्रोग्रामिंग का एक बेसिक फाउंडेशन जो हर प्रोग्राम फॉलो करता है, एक सिंपल साइकिल आईपीयू साइकिल, यानी कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलो देखते हैं कैसे पाइथन इस प्रोसेस को फॉलो करता है। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ 7 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। कौन कौन से हैं? जो कि आपके इंट्रोडक्शन है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन, पाइथन कैरेक्टर सेट और टोकन्स। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन कि पाइथन प्रोग्राम, जो अभी हमने समझा था कि पाइथन प्रोग्राम एक आईपीयू साइकिल को फॉलो करता है, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें इनपुट होता है पानी और चाय पत्ती, प्रोसेस होता है उन्हें उबालना और आउटपुट मिलती है उसमें हमें चाय। वैसे ही पाइथन प्रोग्राम में भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टर सेट के बारे में। कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट वो होता है जिसमें सारे वैलिड लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स आते हैं जिन्हें पाइथन समझता है। ठीक है, जैसे कि पाइथन कैरेक्टर सेट में हमारे इंक्लूड है लेटर्स, यानी कि कैपिटल ए टू जेड से स्मॉल ए टू जेड आ गए। ठीक है, डिजिट्स की बात करें तो 0 to 9 इसमें डिजिट्स होती हैं। स्पेशल सिंबल्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, मॉडुलस, %, एंड एट द रेट एटसेट्रा। ठीक है, वाइट स्पेसेस की बात करें तो स्पेसेस, टैब्स, न्यू लाइन्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें इस पाइथन कैरेक्टर सेट में इंक्लूड है। यानी कि पाइथन प्रोग्राम का एवरी कंपोनेंट, जैसे कि स्टेटमेंट हो या एक्सप्रेशन हो, इज मेड यूजिंग दीज कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स का यूज करके ये बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा टोकन्स। टोकन क्या होता है? टोकन हमारा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है पाइथन प्रोग्राम का। ठीक है, कैरेक्टर सेट में एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि पाइथन यूनिकोड सपोर्ट करता है। मतलब ये दुनिया की ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को समझ सकता है। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने टोकन्स पे। जैसे इंग्लिश में वर्ड्स और पंक्चुएशंस मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही पाइथन में टोकन्स मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं। ये टोकन्स बेसिकली छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे कि आपके इफ या एल्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स यानी कि जैसे आपके वेरिएबल नेम्स हो गए। लिटरल्स। लिटरल्स मतलब कोई भी वैल्यू जैसे आपको प्रिंट करनी है हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा लिटरल हो गया। ऑपरेटर्स हो गए आपके, पता ही है आपको, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। पंक्चुएटर्स जैसे कि आपके कॉमास या फिर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये टोकन्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? हमारा स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस को बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, यानी कि ये वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो पाइथन ऑलरेडी समझता है। जैसे आपके इफ, एल्स, फॉर, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ट्रू, फॉल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो पाइथन में अराउंड हमारे 35 कीवर्ड्स होते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसके बाद आइडेंटिफायर्स को समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग कीवर्ड और आइडेंटिफायर का एक साथ एग्जाम्पल देख लेंगे VS कोड में जाके। आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं तो आइडेंटिफायर बेसिकली हमारे नेम्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई वेरिएबल का नाम हो गया या फंक्शन का नाम हो गया या फिर कोई क्लास का नाम हो गया। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा नेम है वेरिएबल का या फिर फंक्शन का या क्लासेस का, वो या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ये कंटेन करते हैं लेटर्स और डिजिट। मतलब उन नेम के अंदर हम लोग लेटर और डिजिट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डिजिट से उस नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आइडेंटिफायर्स यानी कि जो भी हमारे वेरिएबल नेम्स होते हैं, जो भी नेम्स होते हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि कैपिटल NAME अगर आपने लिखा है या फिर आपने स्मॉल NAME लिखा है तो वो दोनों ही डिफरेंट होता है। ठीक है, कैन नॉट यूज कीवर्ड्स। हम उसमें कीवर्ड्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। @ एंड डॉलर हो गया, ठीक है, %, हो गया। कीवर्ड जैसे आपकी इफ, एल्स, ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हम लोग अब देखेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि माई फाइल। अब यहाँ पे हमने लेटर से स्टार्ट करा है तो ये रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट करा, _D5। ठीक है, यहाँ पे भी हमने
लेटर से स्टार्ट किया है और पूरे नेम के अंदर के उसके अंदर हमने इस अंडरस्कोर को डाला है, तो ये भी हमारा सही है तरीका। लेकिन जो नीचे मैंने एग्जांपल दिया है 29, यहाँ पे हमने डिजिट से स्टार्ट किया, तो ये गलत है। ब्रेक नहीं लिख सकते, ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड है। माइट डॉट फाइल स्पेशल सिंबल का यूज इसमें नहीं होता है, जो कि ये गलत है। अब हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कीवर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड जैसे कि इफ एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे इफ, हमने इफ ले लिया। अब इफ देखो कि यहाँ पे ये ब्लू कलर में आ गया, इफ एल्स, ये सारे हमारे वो होते हैं, कंडीशंस में यूज होते हैं। ठीक है, कि इफ अगर हमारे मार्क्स 40 से 90 से ज़्यादा है तो हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो परसेंटेज है वो इतनी होगी, या इससे बिलो है तो हम सिर्फ पास होंगे, और उससे भी कम है, मतलब एवरेज से भी कम आए हमारे, तो हम लोग फेल हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने मानो कि इफ इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया है 10, तो इफ यहाँ पे रिप्रेजेंट देखो ब्लू कलर में हो गया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक कीवर्ड है। ठीक है, पहली बात। और दूसरा, यहाँ पे ये रेड कलर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, यानी कि रेड कलर शो ये दिखा रहा है कि ये एरर है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगी कि लाइन 2 में आपका एरर है, ये इनवैलिड सिंटैक्स है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल। ठीक है, नीचे मैं लिख देती हूँ आइडेंटिफायर एग्जाम्पल। मैंने क्या किया है यहाँ पर मैंने लिखा कि वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तरीका सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेटर से स्टार्ट किया है। और अगर मैं यहाँ पर इसमें कोई डिजिट भी डाल दूँ तो भी हमारा तरीका सही होगा, कोई अंडरस्कोर भी लगा दूँ तो भी तरीका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अंडरस्कोर से स्टार्ट करूँ और वैल्यू 23 इज इक्वल टू लिख दूँ 45, तो भी तरीका हमारा बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ कि 5 DSP, कोई ऐसे वेरिएबल का नेम लिख लिया मैंने और इक्वल में लिख दिया 78, तो यहाँ पे लिखो कि स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस, यानी कि यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो आ रहा है कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, यहाँ पर हमने इसे डिजिट से स्टार्ट किया है। ठीक है, एक और वो देखते हैं हम लोग इसमें एग्जाम्पल कि हाँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि कैपिटल ANAME इज इक्वल टू लिख दिया 34 और स्मॉल NAME में लिख दिया 43। अब मैं दोनों को प्रिंट करती हूँ, प्रिंट नेम, प्रिंट स्मॉल NAME। अब देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है, क्यों? हमारा जो कैपिटल NAME है और स्मॉल NAME दोनों हमारे डिफरेंट है, क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव होती है। यहाँ पर जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमें प्रिंट होती हुई दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, जैसे हेलो 1 2 3 ट्रू। ठीक है, और अगर स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर लिखा हो, जैसे डबल कोट या न्यू लाइन, तो उसे हम लोग तो यूज करते हैं उसे एस्केप सीक्वेंस जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके के लिटरल्स हैं, टाइप्स दे रखे हैं उसके। स्ट्रिंग लिटरल होता है, न्यूमेरिकल लिटरल है, बूलियन लिटरल है, स्पेशल लिटरल है, और हमारा लिटरल कलेक्शन है। तो एक एक करके हम लोग इन सभी लिटरल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल में जो टेक्स्ट है वो हमारा सिंगल या फिर डबल कोट्स में उसके अंदर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये देखो सिंगल कोट्स के अंदर क्या लिखा है, हेलो, डबल कोट्स के अंदर लिखा है पाइथन, यहीं डबल कोट्स के अंदर लिखा है अनूज बुक। तो ये हमारे हो गए स्ट्रिंग लिटरल्स। यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिखी है छोटी सी, कि स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय या कोट्स, यानी कि वो सिंगल कोट्स भी हो सकता है, डबल कोट्स भी हो सकता है, और ट्रिपल कोट्स भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने एस्केप सीक्वेंसेस की। एस्केप सीक्वेंसेस में आ गए आपके /n, /t, बैकस्लैश, इसको कहते हैं हम लोग सिंगल कोट और इसको कहते हैं हम लोग डबल कोट। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन क्या होता है? हम लोग पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस भी कैसे यूज होता है। ठीक है, ये /n जैसे कि न्यू लाइन है, /n का कैसे यूज होगा।
अब मैंने क्या किया, मैं गई अपने VS कोड पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपनी एक न्यू फाइल बनाई, न्यू टेक्स्ट फाइल। हाँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये एस्केप हाँ, पाइथन फाइल सेलेक्ट नहीं करी ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। न्यू फाइल में जाएंगे और पाइथन फाइल में आएंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस कर दे रहे हैं। एस्केप सीक्वेंसेस एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यू ली कि वैल्यू छोड़ो, मैं यहाँ पे सीधा प्रिंट करती हूँ। मैंने प्रिंट किया कि हेलो, और मैंने यहाँ पे लगा दिया /n लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद लिखिया दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये स्लैशन का मतलब क्या, न्यू लाइन, यानी कि इसके बाद जो भी हमने सेंटेंस लिखा है वो हमारे न्यू लाइन में आना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो देखो हेलो के बाद जो भी दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम है वो हमारा न्यू लाइन में आया, तो इसे कहते हैं हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस। स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन, तो पाइथन जो है दो टाइप्स की स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करता है, एक होती है हमारी सिंगल लाइन स्ट्रिंग, एक होती है हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट होती है सिंगल और डबल कोट्स का यूज करके, जिसे हम केवल एक ही लाइन में लिखते हैं, लेकिन अगर उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे बिना कोड को क्लोज करे, तो वहां पे वो हमें क्या दे देगा, एंड ऑफ लाइन एरर हमें वो दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग की। तो देर आर टू वेज टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं हमारे, एक तो बैकलैश का यूज कर सकते हैं हम लोग, और एक ट्रिपल कोट्स का हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। बैकलैश हमें एंड ऑफ द लाइन में लगाना है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने टेक्स्ट में क्या लिखा, हेलो, देन बैकलैश लगाया एंड देन वर्ड लिख दिया नेक्स्ट लाइन, तो ये हमारा आउटपुट ऐसे कुछ इस तरीके से शो करेगा। ये हो गई हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। एक तो ट्रिपल कोट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, इजिएस्ट वे टू स्टोर मल्टीपल लाइन्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल आएगा। और एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द स्ट्रिंग लेंथ। ट्रिपल कोट्स में क्या होता है, जो एंड ऑफ लाइन स्ट्रिंग है वो हमारा इस स्ट्रिंग लेंथ में ही इंक्लूड होता है। अब हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ द स्ट्रिंग की। साइज ऑफ द स्ट्रिंग मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। और जो ये हमारे /n है, /t है, ये जो भी हमारे स्पेसिस हैं वो एज अ वन कैरेक्टर उसमें काउंट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे निकालना है साइज ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने लिखा कि यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू हेलो, माई नेम इज प्रिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे एक छोटा वो लेते हैं, हम लोग लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने ये एक स्ट्रिंग ले ली और मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ प्रिंट करनी है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट लेन फंक्शन उसके लिए यूज होता है, और मैंने यहाँ इसके अंदर लगा दिया स्ट्रिंग का नाम। अब मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो यहाँ पे कितनी लेंथ आनी चाहिए हमारी, हम इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 स्पेसिस को एज अ वन कैरेक्टर काउंट करेंगे, ठीक है। 6 7 8 9 10 11, कुछ 11 कैरेक्टर्स हमारे इसमें शो होने चाहिए। देखो हमारा जो आउटपुट आया वो 11 कैरेक्टर्स आया। तो इस तरीके से हम लोग एक स्ट्रिंग का साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स की। तो पाइथन में हमारे 3 तरीके के न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, एक तो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर जिसमें हमारे इंटीजर नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वे नंबर्स होंगे। फ्लोट में हमारे डेसिमल नंबर्स आएंगे, और कॉम्प्लेक्स में हमारे कुछ इमेजनरी और रियल नंबर्स आ जाएंगे। बूलियन लिटरल्स की बात करें तो बूलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू फॉल्स जिसमें वैल्यूज होती है। स्पेशल लिटरल यानी कि नन हमारे भी एक स्पेशल लिटरल होता है, यानी कि नन रिप्रेजेंट करता है नो वैल्यू या फिर नथिंग, ठीक है। अगर हमने x में नन डाल दिया, अगर हम प्रिंट करेंगे x को, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। ये हमें लोग यूज करते हैं एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और एंड ऑफ अ लिस्ट को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो एंड होती है, ठीक है।
चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। होप यू लाइक इट, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो ज़रूर देखिए इस पूरी वीडियो को, है ना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसके जो ये मैंने नोट्स अभी आपको समझाए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।